तो सबसे पहले संजीव, मैं आपके पास ही आ रही हूं। संजीव, संसद जिसे नीति निर्माण के लिए, जिसे जनता की समस्याओं के समाधान का मंच माना जाता है, आज वही मंच आरोप प्रत्यारोप विवादों का अखाड़ा बन चुका है। और कल जिस तरह की तस्वीर धक्का मुक्की, सांसदों का मामला धक्का मुक्की से थाने तक जा पहुंचा, जो कल तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं संसद की मर्यादा, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाती हुई नजर आई। यहां पर ना तो मुद्दे उठे। 25 नवंबर से यह सत्र शुरू हुआ, आज आखिरी दिन है और आज भी कमोपेश वही स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस भी प्रदर्शन की तैयारी में है, बीजेपी भी उसी तैयारी में नजर आ रही है। ये राजनीति अंबेडकर के नाम पर ये कहां जाती नजर आ रही है? यकीनन देखिए, ये त्रासदी का विषय है कि हमारे इतने बड़े देश में जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें लाखों लोगों के द्वारा चुन करके प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जो सांसद कहलाते हैं, वो सब मिलकर अगर धक्का मुक्की और अपमान सम्मान की लड़ाई में अपना समय व्यतीत करें, तो फिर जाहिर है कि जो सबसे बड़ी पंचायत देश की है, उसकी गरिमा और उसका दायित्व जो है, उसका हनन होता है। अभी इस वक्त मैं संसद भवन के बाहर खड़ा हूँ। दिन के 10 बज चुके हैं। 11 बजे से संसद लगता है, लेकिन उसके पहले संसद में नज़ारा क्या होगा और फिर अंदर क्या होने वाला है, उसकी एक वानगी जो है वो बाहर प्रस्तुत हो रही है। मैं ज़रा पीछे की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, और अगर आप वो भीड़ देख पा रही हैं जो कि सामने आपको सिक्योरिटी के इस ट्रक के उस पार दिखाई पड़ रहा है, तो वो तमाम लोग जो वहाँ खड़े हैं वो है विपक्ष के सांसद। विपक्ष के सांसद जो कि संसद भवन के बाहर सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं और अंबेडकर के अपमान के सवाल पर अमित शाह गृह मंत्री माफ़ी मांगे, इस बात की मांग कर रहे हैं। और उनका कार्यक्रम ये है कि यहाँ से चल करके वो संसद भवन जो कि उस तरफ हमारी पीछे है, वहाँ तक वो मार्च करेंगे और फिर संसद भवन के दरवाजे पे खड़े होकर के नारेबाजी करेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल किया गया था। और जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी पहले से कार्यक्रम तय है कि उनके भी सांसद वहां खड़े रहेंगे और दरवाजे पर संसद भवन के, और वो इस बात की मांग करेंगे कि जिस तरह की धक्का मुक्की और कथित तौर पर गुंडागर्दी की है राहुल गांधी ने, जिनके खिलाफ अब मामला भी दर्ज हो गया है दिल्ली पुलिस में, वो माफ़ी मांगे। अब आप देखिए कि विषय क्या है। ये जो विषय है ये कमाल का विषय है, किस चीज़ के लिए भेजा गया और क्या बातें यहाँ हो रही हैं। लेकिन आज की तारीख में जो संसद का सत्र होता है उसके संदर्भ बदल गए हैं पूजा, और संदर्भ इस मायने में बदल गए हैं कि संसद के सत्र पर भी जो राजनीति चल रही है देश की चुनावी, उसका असर रहता है सीधा सीधा, उसी की प्रतिछाया रहती है सीधे सीधे। पहले संसद के सत्र को विधायी कार्यों के लिए जाना जाता था, अब चुनावी तैयारियों के लिए जाना जाता है। तो विपक्ष जहां इस तरफ लामबंद है, इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता हैं, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी का साथ देने वाले वो तमाम दल हैं जो कि विपक्षी हैं और जिन्हें लग रहा था कि कांग्रेस के साथ उनकी मतभिन्नता हो रही है, क्योंकि मुद्दे जो कांग्रेस उठा रहा है वो उनके मुद्दे नहीं है, लेकिन इस एक मुद्दे पर सारे एक हैं। और सबों को ये लगता है कि एक ऐसा सवाल है जिसमें कि टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सब एक बैनर तले खड़े होकर के अंबेडकर साहब के अपमान सम्मान की बात पर भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते हैं और इस सवाल को संसद से लेकर के सड़क तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री के बयान के बाद क्या कोई चुनावी झटका लग सकता है, क्या कोई सियासी नुकसान हो सकता है, इसकी आकलन में फंसी भारतीय जनता पार्टी ने काट निकाल लिया है। उन्होंने मुद्दे को अलग रूप देते हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को धक्का देके गिरा देने का आरोप राहुल गांधी पर जो लगाया है और पुलिस केस हो गया है, तो उनकी तरफ से भी कुछ कहने को है कि ये गुंडागर्दी करते हैं, ये धक्का मुक्की करते हैं, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करते हैं। अब ये दोनों परस्पर मुद्दे ही आज दिन भर चलेंगे जैसे कल चले थे, और अगर आप उम्मीद कर रही हैं कि कोई विधायी कार्य यहाँ पर आज संपन्न होगा तो ऐसा नहीं होगा। और इस बार तो शायद ये किसी एक दिन का मसला नहीं रहा, शुरुआत से ही
कोई न कोई ऐसा सवाल आता रहा जिसके आधार पर जो सदन है वो बाधित होता चला गया, और कोई बिल भी आया मान लीजिए तो वो बिना किसी खास बहस के पारित हो गया। एक जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो हुआ संविधान दिवस पर चर्चा, और संविधान दिवस पर चर्चा की परिणति क्या हुई वो आप देख रहे हैं हमारे पीछे। तो ऐसा लग रहा है कि जो सियासत है आज की तारीख में, और ख़ासतौर पर जो सदन के तुरंत बाद अगर चुनाव होने हैं या फिर सदन के तुरंत पहले चुनाव हुए हैं, उसी की प्रतिछाया आपको सदन पर दिखाई पड़ती है। और इस बार का शीत सत्र कुछ उस बात से अलग नहीं है। मुझे याद है 2G का जब मामला आया हुआ था उस वक्त भी इसी तरह से विंटर सेशन शीत सत्र पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, और ये परंपरा किसी एक सरकार से जुड़ी हुई नहीं है। लगता है अब आज की तारीख में ये राजनीतिक परंपरा बन गई है। बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको अब यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत से करना है, ऐसा नहीं है। लगता है यही है कि सरकारें अपनी सियासत करेंगी, विपक्ष अपनी। पूजा। बिल्कुल।